हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग अंडर मैट्रिक यानी कि 8, 9, 10th से ही पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। फिर भी जब हम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर इसमें हम लोग का क्वेश्चन फंसता है। क्यों फंसता है कि शुरू से हम लोग केवल क्वेश्चन के ही पीछे पड़े रहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। हम लोग कभी कंसेप्ट के पीछे नहीं जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग मैट्रिक क्लास में ही अगर कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लेंगे ना, तो आगे हम लोग को फिर परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना तो क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग इस तरीका से पढ़ेंगे कि चाहे वो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो या नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन है या सिंपल समय और चाल से संबंधित क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन जो है बस एक ही कंसेप्ट से हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग के पास मात्र एक फार्मूला है। उसी फार्मूला के सहारे हम लोग सभी क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। बस कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है, बस यही एक फार्मूला को हम लोग को समझना है, दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है, अगर इसको हम लोग समय को इधर लाते हैं तो समय बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अगर हम लोग समय को नीचे लाते हैं तो चाल बराबर जो हो जाएगा दोस्तों दूरी बट्टा समय। ठीक है, यही एक कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझेंगे आज डीपली। दोस्तों, हम लोग को इस फार्मूला में दिक्कत नहीं होता है, ये फार्मूला सबको याद है, मुंह जबानी याद है। इसको हमें यहाँ बताने का जरूरत भी नहीं था क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए फिर भी हमने बताया क्योंकि ये आप लोग का एक बार फिर से माइंड में ताजा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग फंसते कहाँ हैं। जब कंपटीशन में हम लोग बैठते हैं या किसी भी एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो क्वेश्चन में फंसते कहाँ हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, वो क्वेश्चन में दे देता है कि मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में आपको डाटा फिल कर देता है मीटर पर सेकंड में और आंसर जो पूछ लेता है आपको किलोमीटर पर घंटा में। और यही हम लोग लंबा कैलकुलेशन करते करते जो है क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी समझेंगे और आशा करते हैं दोस्तों अगर आप लोग आज एक बार ये पूरा वीडियो को देख लिए ना तो आज के बाद कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। और तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो है चाल का मात्रक होता है और 95% बच्चे जो है ना इसको बस चेंज करने में गड़बड़ा जाते हैं। उनको फार्मूला में कहीं परेशानी नहीं होता है, बस चेंज करने कैलकुलेशन में वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक सटीक तरीका क्या है कि आप लोग को बस दो चीज़ याद रखना है, एक 18/5 और एक 5/18। ठीक है, अब देखिए ये भी सब कोई जान गया है। आज के ज़माने में सभी लोग यूट्यूब देख रहा है और यूट्यूब से ये भी दो चीज़ जो है सब कोई जान गया है और रट्टा मार लिया है कि मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना है। किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। लेकिन ये रट्टा मारेंगे ना तो फिर वही प्रॉब्लम होगा जो पहले प्रॉब्लम होता था। इसको समझना है। ठीक है, समझते हैं। ये मीटर पर सेकंड है और ये किलोमीटर पर आवर है। दोनों में बड़ा कौन है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड जो है छोटा है। अब आते हैं इसमें 18/5 में और 5/18 में।
इस दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो दोस्तों 18/5 जो है बड़ा है। क्यों? क्योंकि कोई ये 18 चीज है और इसको 5 भाग में बांटना है, यानी कि 18 को अगर हम लोग 5 भाग में बांटेंगे तो, और एक 5 चीज है उसको हम लोग 18 भाग में बांटेंगे, ये 5 है इसको 18 भाग में बांटेंगे तो ये जो है ना बहुत छोटा होगा और ये जो है बहुत बड़ा होगा। इसका हर जो है ना ये बहुत बड़ा है, यानी 5 को ही 18 भाग में बांटना है और ये 18 है ना इसको 5 भाग में बांटना है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये 5/18 जो है छोटा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में है और उसको हमको जरूरत है घंटा में बदलने के लिए। तो मीटर से हमको अगर किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो यहाँ हम लोग छोटा से बड़ा के साइड में जाना है। तो जो भी बड़ा आदमी होता है ना उसके साथ सभी बड़े आदमी का जो है अट्रैक्शन होता है। बड़ा आदमी के साथ छोटा आदमी का अट्रैक्शन जो है ना बहुत कम होता है। जो बड़ा होता है उसका सर्कल बड़ा आदमी का ज्यादा होता है। तो फिर यहाँ कौन आएगा? ये 18/5, यानी कि इसमें अगर हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर घंटा बड़ा है और मीटर पर सेकंड जो है छोटा है, यानी कि ये छोटा आने वाला है। तो छोटा का सर्कल किससे होगा? छोटा से, और छोटा क्या है? तो 5/18। तो इसमें अगर हम लोग 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। आशा करते हैं दोस्तों ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका टॉपिक है रेलगाड़ी से संबंधित। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दोस्तों रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन से संबंधित, ट्रेन से रिलेटेड। तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ रहा है दोस्तों? ट्रेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है, एक ये है और एक ट्रेन ये है, ठीक है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को पार होने में कितना समय लगेगा? ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ये ट्रेन भी इधर जा रहा है और ये ट्रेन भी इधर जा रहा है और ये ट्रेन भी इधर जा रहा है। इसका जो है स्पीड कम दे देता है, इसका स्पीड ज़्यादा दे देता है और पूछता है कि इस ट्रेन को पार करने में, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा टाइप तो ये हो गया। तीसरा टाइप है दोस्तों कि ये एक ट्रेन है और साइड में इधर जो है ट्रेन नहीं दिखाता है, एक पेड़ दिखा देता है। अब बोलता है कि इस पेड़ को पार होने में कितना टाइम लगेगा, या एक खंभा है, खंभा को पार करने में कितना टाइम लगेगा, या एक आदमी खड़ा है उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। ट्रेन से संबंधित बात बस यही इतना टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम लोग के पास एक सटीक कंसेप्ट है कि आपका दूरी, समय, यानी कि कितना समय लगेगा क्रॉस करने में, तो समय बराबर टोटल डिस्टेंस बट्टा अपेक्षिक चाल। अब समझते हैं कि अपेक्षिक चाल क्या है और टोटल जो है डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा कि ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है और इसका लंबाई अगर मान लीजिए 100 मीटर है, इसका लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, और ये जो है 20 किलोमीटर पर आवर के घंटा से चल रहा है और ये जो है 25 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे
कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटा में है, इधर भी ये मीटर में है और ये जो है किलोमीटर पर घंटा में है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो विकल्प में आपको आंसर दिया है उसके पास पहुंच जाएंगे कि हमको जहां जाना है वो पता करना होगा ना कि वो किस कैटेगरी का है, हमको तो जाना है आंसर में ही। तो आंसर में अगर दिया है आपको किलोमीटर में, समय जो दिया है आपको अगर सेकंड में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि मीटर की ओर जाएंगे, अगर वो घंटा में दिया हुआ है तो हम लोग किलोमीटर की ओर जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता और यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड होता तो क्या करते कि ये तो मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, ये मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आंसर आपको दे दिया है घंटा में तो अभी कुछ नहीं चेंज करेंगे, निकालेंगे आंसर और निकालने के बाद जो है उसको चेंज कर देंगे। अब आता है दोस्तों फॉर्मूला पे आते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या है। तो टोटल डिस्टेंस जो है इस दो ट्रेनों को आर पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो ये टोटल डिस्टेंस में इस दोनों रेलगाड़ी का जो है ना लेंथ जो है उसको जोड़ देते हैं। ये अगर 100 मीटर है और ये जो है 200 मीटर है तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब नीचे आता है वेलोसिटी, ये अपेक्षित चाल। तो चाल जो है दोस्तों इसका 100 है, 20 मीटर पर सेकंड है, इसका 25 मीटर पर सेकंड है और एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो अगर दोनों दो दिशा में हो ना, अच्छा से समझिएगा इसको, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए ना तो फिर नाव और धारा में चाहे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये दोनों दो दिशा में है ना तो चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर दोनों दो दिशा में हो तो चाल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 20 और 25 45, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया। अगर क्वेश्चन में दे दे कि ये ट्रेन जो है इधर जा रहा है और ये ट्रेन भी इधर जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है और ये जो है 10 मीटर पर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, यानी कि ये कम स्पीड से चल रहा है और ये जो है ज्यादा स्पीड से चल रहा है।